तो इलेक्शन के दौर में मेरे को आप भी लगता एक है कि पॉलिटिकल हमें पार्टी से जुड़े हुए हैं, साथ में कश्मीरी पंडित भी हैं आप, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे किया है कि इसको कैसे देखा जाए। क्या एक सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? और उसके लिहाज से भी अगर हम इसको देखते हैं तो क्या ये बयान इतने हल्के में लेना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात इनकी तरफ से कही गई है। देखिए, मैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूज्ड हूं। अगर आजाद साहब की पार्टी खाली जम्मू कश्मीर में है, अगर जम्मू कश्मीर के विषय में वो ये बात बोल रहे हैं तो वो उनका अपना वोट बैंक खत्म कर रहे हैं फिर ये बात करके। क्योंकि इस वोट बैंक ये बात करने के बाद इसका कोई भी, मेरे को नहीं लगता है कहीं से इनको फिर वोट आएगा आजाद साहब को। आजाद साहब एक अच्छे लीडर है, बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें किस विषय में क्यों बोला ये बात, मैं तो ऑनेस्टली इसको नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि अगर उनकी पार्टी पूरे देश की पार्टी थी तो कहीं पर इनको हो सकता है बेनिफिट मिल जाता, बट इनकी पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में भी पूरी नहीं है। क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर, आज भी मैं कश्मीर में बैठा हूं, जम्मू कश्मीर में हूं, कश्मीर में बैठा हूं और कश्मीर से बोल रहा हूं। आज भी जम्मू कश्मीर में इनकी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि जहां पर इनकी पार्टी को बेनिफिट मिल जाता। ये हिंदुओं को खुश करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? मैं अब देखे, यहां पर अब भाईचारा है इस देश में। माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मत। अब जब ये सब चीजें बीच में आती है तो लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ऑनेस्टली बीइंग एन कश्मीरी पंडित, मैं ये सब चीज देखकर खुश नहीं हो रहा हूं। इससे ज्यादा मेरे को खुशी होती मेरी रिटर्न रिहेबिलिटेशन कैसे हो जाएगी। मेरे जो कश्मीरी पंडित भाई कश्मीर में आज अपने मुस्लिम भाइयों के साथ परिवार की तरह रह रहे हैं, वो खुशी खुशी कैसे इसी खुशहाली को, उसी पीस प्रोसेस को, उसी कंफर्ट जोन को कैसे कंटिन्यूटी में रखे। हम उस स्टेज से, यहाँ पर हम लोगों ने वो स्टेज देखा है जो मेरे हिसाब से देश में किसी ने भी ऐसा स्टेज नहीं देखा है। तो ये सब चीजें मेरे को ऑनेस्टली, हम लोगों को तो पर्सनली, ना मेरी कम्युनिटी को, ना मेरे को उतना सूट करेगा। पर्टिकुलरली जो हम लोग सब कश्मीर में रहते हैं, ये सब चीजों से हमें कोई बेनिफिट और सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस चीज का खंडन आपने भी कर दिया कि बजाय इसके विकास को लेकर के बात करनी चाहिए थी, और साथ ही आपने ये भी कहा कि अगर ये पॉलिटिकल स्टंट भी है तो इससे सीधा सीधा डेंट जो है वो गुलाम नबी आजाद की ही पार्टी को पहुंचने वाला है। एच.एस. रावत हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु, जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, आपका क्या पक्ष है इस पर? किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? राजनीति से जोड़ के देखा जाने लगा है और संघ की भी इसमें एंट्री करवा दी गई है जबरन, कि कहीं आजाद के सोच के पीछे संघ तो नहीं है? प्रिया जी, जो कभी कभी कहते हैं ना, वाणी के ऊपर सरस्वती विराजमान 24 घंटे में हर व्यक्ति के ऊपर होती है, ऐसा कहा जाता है। तो गुलाम नबी आजाद जी इतने एक्सपीरियंस, 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, और आजकल जो हिंदू मुसलमान जो हो रहा है हर जगह पर, उन्होंने एक ऐसे समय पर ये स्टेटमेंट दी है जो इस हिंदू मुसलमान के इतिहास को काफी कम करेगी, यानी आपसी भाईचारा बढ़ाएगी। जो मुसलमान आक्रामक हैं, जो ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना है, हमारे 1,24,000 नबी हैं, सबसे पहले अल्लाह आए, यानी वो इस प्रकार की बातें करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने ये कह दिया कि सनातन सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट धर्म सनातन है। इसी में से निकले हुए बाकी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, वो सच है। लेकिन एच.एस. रावत जी, ठीक है, 1500 साल पहले मुसलमान आए, सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सनातनी ही रहा करते थे। आपको लगता है कि इस तरीके की बातों से किसी की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं? नहीं, सच्चाई बोलने में भावना आहत से क्या मतलब है? जो सच्चाई है, जो मुसलमान इस बात को कहते हैं टीवी पे बैठ करके, इस्लाम सबसे पुराना है, इस्लाम सबसे पुराना है, इस्लाम से पुराना कोई धर्म ही नहीं है। अगर इस्लाम सबसे पुराना है तो सनातन धर्म के लोग कहां से बन गए? तो इस वजह से गुलाम नबी आजाद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत अच्छी है, और इससे हिंदुस्तान के जो कट्टरपंथी मुसलमान है उनको समझ लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि वो पहले हिंदू ही थे, वो कन्वर्टेड मुसलमान बने हुए हैं। और आज भी उनको जो सऊदी अरब के शेख मुसलमान हैं, उनको अपने यहां पर उतनी तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं कि ये हिंदू कन्वर्टेड हैं, ये असली शेख लोग नहीं हैं। तो उन्होंने अगर सच बोला है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। मुसलमान भाइयों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक अच्छी बात है कि आपने धर्म परिवर्तन किया है, अपने पूजा पद्धति बदली है, लेकिन देश तो आपका हिंदुस्तानी है, डीएनए तो आपका हिंदुस्तान है। तो मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं
कि उन्होंने आज हिम्मत करके सच्चाई बोल दी है, और इसको किसी मुसलमान की नेता की बोलने की हिम्मत नहीं होती है। नहीं तो ओवैसी जैसे कट्टर आदमी, आजम खान जैसे कट्टर आदमी, अकबरुद्दीन जैसे, इस्लामुद्दीन जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना है। ठीक है, प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं AIMIM के मोहम्मद फरहान, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे भी एक कमेंट लूंगी, उसके बाद मैं इतिहासकार का रुख करूंगी। रवि जी आपका रुख करूंगी। गुलाम नबी आजाद के इस बयान को AIMIM किस तरीके से देखती है, क्या कहेंगे? उन्होंने ये बयान दिया है कि 600 साल पहले तो कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही थे, जितने भी ये लोग हैं कन्वर्टेड हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा कि 1500 साल पुराना इस्लाम धर्म है, उसके पहले नामो निशान भी नहीं था हिंदुस्तान में। तो देखिए, क्या नाम है, गुलाम नबी आजाद साहब का नाम है, पार्टी का प्रवक्ता हूं। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा, उसके पहले ये कहा कि आपकी पार्टी इस बयान को कैसे देखती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है आप भी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं, वो भी तब जब लोकसभा का चुनाव सर पर है और कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं। उस वक्त में ये बयान दिया गया किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ से ही। देखिए, इस बयान को MIM पार्टी किसी व्यक्ति की अपनी निजी राय, उसकी निजी अभिव्यक्ति की तौर पर देखती है। इससे न तो उत्तर प्रदेश और ना ही भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना है उनके बयान से, और उनका अपना ये निजी बयान हो सकता है। और क्या नाम है, अगर इस पर डिबेट होगी तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर है कि ये डिबेट इस पर कराई जाए कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। क्योंकि अगर इस पर डिबेट होगी तो कम से कम वो लोगों को जो बहुत दिन से परेशान हैं, इस प्रश्न का उत्तर लोगों नहीं, आप जो तर्क दे रहे हैं मोहम्मद फरहान की डिबेट किस पर होगी किस पर नहीं, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरे चैनल पे छोड़ दीजिए। एक चीज मैं यहाँ पर आपको भी क्लियर कर देती हूँ, ये निजी बयान तभी तक निजी रहता है जब आपके घर की चारदीवारी में ये बातें हो रही होती हैं। अगर आप उस चारदीवारी से बाहर आकर के इस तरीके का बयान देते हैं जो धर्म समुदाय से जुड़ा है, मजहब से जुड़ा है, फिर वो निजता आपकी रह नहीं जाती है। और यहां तो एक लीडर है, बड़े लीडर है, एक लंबा इनका पॉलिटिकल करियर रहा, आज भी इनकी अपनी पार्टी है कांग्रेस से अलग होने के बाद, और उसी कश्मीर में बैठ करके इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो ये निजी तो रह ही नहीं गया ना, इसीलिए इस पे चर्चा हो रही है। ये किसी जन नेता ने बयान दिया है जो दशकों से पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, आज भी पॉलिटिक्स में ही है ये। देखिए मैडम, ऐसा है, राजनीतिक बयान जो दिए जाते हैं वो बंद कमरे में नहीं दिए जाते हैं। राजनीतिक बयान पक्ष विपक्ष या किसी भी दल के द्वारा या किसी भी नेता के द्वारा जब भी दिया जाता है वो मीडिया में ही दिया जाता है, या सोशल मीडिया में दिया जाता है, या मंच से खड़े होकर बयान दिए जाते हैं। बंद कमरे में कोई बयान नहीं होता है। तो हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। किसी की विचारधारा से कोई सहमत होता है, किसी की विचारधारा से कोई सहमत नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम हर व्यक्ति की विचारधारा से सहमत हों। बात आप समझ सकती हैं इस चीज को। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है, और जहां बात आप कह रहे हैं उनकी एक हैसियत है, उनकी एक पार्टी है और तमाम चीजें हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी अभी कश्मीर में भी क्या नाम है बिल्कुल पैदा हुई है, और क्या स्थिति में गुलाम नबी आजाद साहब हैं, या क्या स्थिति में उनकी पार्टी से एक अभी तक पार्षद नहीं है मैडम। सांसद और विधायक की बात बहुत दूर की, उनकी पार्टी से एक पार्षद नहीं है। इतनी बड़ी उस वक्त में ये बयान देना तो ये सवाल खड़े करता है ना कि आखिरकार इसके पीछे किसकी सोच है। 4 दिन हुए इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद इस तरीके का बयान इन्होंने दिया, पहली दफा। इसके पहले इस तरीके के बयान इनकी तरफ से कभी नहीं आए, पहली दफा इनकी तरफ से ये कहा गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश चुनावी मोड में है। एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे इसलिए यही किया था। ठीक है, आपकी पार्टी का स्टैंड है, आपकी ये विचारधारा है, आप ये इस चीज को मान रहे हैं कि उनका निजी बयान है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। रवि